सबसे पहले हमारे गांव के बुजुर्ग, हमारी पंचायत के प्रधान भाई पावन जी, पंचायत सचिव भाई किशोर जी, जिला परिषद सदस्य, सभी वार्ड सदस्य, वन विभाग, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, बिजली विभाग, पिरामिड फाउंडेशन, ग्राम पंचायत के सभी कर्मचारी, जल शक्ति विभाग, आशा वर्कर, आयुर्वेदिक विभाग, आधार कार्ड की टीम, इन सभी का मैं ग्राम पंचायत सरान में पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद करता हूं कि जो भी हमारे कर्मचारी हैं उनको प्लीज, मैं मानता हूं कि उन पर बर्डन बहुत है, 3-3, 4-4 पंचायतें हैं, लेकिन जो भी दिनांक इनको ग्राम पंचायत सरान में आने को मिली हुई है उस दिनांक पर इनको बुला के जो है वो लोगों के काम यही करवाने को टीए साहब हैं, क्रिया में रहते हैं, वो लोगों का रोज आना जाना वहां पे लगभग 200 दिन का चला जाता है। तो मेरा प्रधान जी से निवेदन है कि समस्त स्टाफ को यहाँ बुला के जो है वो लोगों का काम यही करने के लिए जो कृपा करें। धन्यवाद। मैं किशोर जी से निवेदन करूंगा कि जो काम लोगों के हो गए हैं उनके समक्ष रखें और जिनके नहीं हुए हैं उनको प्योरिटी में लाने की कोशिश करें। मुबारक और इसमें उपस्थित जिला परिषद मनोज कुमार मानू जी और उप प्रधान, सभी वार्ड सदस्य, वन विभाग से आए हुए अधिकारी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, बिजली विभाग से आए हुए कर्मचारी, परमानेंट प्रोसेशन और आधार कार्ड टीम का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और आज की इस ग्राम सभा का एजेंडा इस प्रकार से है कि जिसके काम पहले हो चुके हैं, कृपया वो सरकार की वजह से आज दूसरी बार लिखा तो दिए जाएंगे और दूसरी बार होने को मुश्किल पड़ जाएगी हमें, क्योंकि इस जिसके काम अभी चल रहे हैं, जिनके हो गए हैं, वो कृपा करके अपने अपने काम को सुचारू रूप से चलाएं और गरीबों का जो काम है वो सुचारू रूप से हर घर को काम मिले। मेरा तो सपना ये है कि आज तक कि जो भी हमारे गांव के जितने भी लोग हैं उनके हर घर का काम, एक एक घर का काम जरूर होना चाहिए। कि बाद में ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि हम पंचायत में घूमते हैं तो बोलते हैं कि आपने क्या किया है। मेरा सपना ये है कि हर गांव का और हर गांव एक परिवार का काम होना चाहिए और इस प्रकार से हमने एक प्लानिंग बना दी है कि मेंबरों को भी बता दिया कि किसके भेदभाव से काम नहीं किया जाएगा, जिसके कारण हमारी जनता जो गरीब है वो एक दूसरे के मुंह देखती रह जाती है और काम नहीं हो पाते हैं। ये काम जो करते हैं हमारे वार्ड मेंबर हो या कोई भी सदस्य हो, मैं खुद भी अपनी बात भी करता हूँ कि मेरे पास इतना दिमाग नहीं है कि मैं किस किस के काम करता हूँ, जिसने मैं अभी 200-250 एग्रीमेंट कर चुका हूँ। अभी मेरी जनता को इतना पता नहीं कि हमारे जो काम का एग्रीमेंट हो चुका है। इस कारण लोगों को ऐसा विश्वास हो रहा कि प्रधान काम नहीं कर रहे हैं कि एग्रीमेंट करके चले आए और फोन कर दिया और हमने और उनकी फाइलें जो है कंप्लीट नहीं की गई। ऐसा हो रहा है। अभी मेरी जनता गरीब जो है, ऐसा बहुत के एग्रीमेंट हो चुके हैं, किसी को पता नहीं है। ऐसा तो हो गया हमारा एग्रीमेंट करके आए और प्रधान जी आप इंस्टॉल कब निकालेंगे। वैसा नहीं होता है। अब जरा ऑनलाइन फाइलें निकाल चढ़ाने पड़ती हैं, फिर जेई के पास भी बढ़ना है और सेक्रेटरी साहब के पास भी बढ़नी है, सब के पास ऐसा हो रहा है। इसलिए मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि हर एक काम को, हर एक परिवार को एक एक काम मिलना उचित जरूरी है। इस ग्राम सभा की यही समस्या की जिसके काम नहीं हुए हैं वो अपना काम खुद लिखा सकते हैं, जिनके काम हो गए हैं वो अभी आपको पढ़ा के सुना दिए जाएंगे, जिनके चल रहे हैं वो भी सुना के दिए जाएंगे और उसके बाद जिनके नहीं हुए हैं उनके कामों को कार्रवाई के ऊपर चढ़ा दिया जाएगा। वो जिसके अभी चढ़ रहे हैं कि हो गया वो दूसरी बार काम नहीं लिखाए, कृपा करके 3 साल का इसमें वो कंडीशन हुई है और इस वजह से लोग अभी लिखा देंगे, अगली बार बोलेंगे प्रधान जी हमारा काम एग्रीमेंट कर दो, मैं कर दूंगा और बोलेंगे कि टीए साहब नहीं चढ़ा रहे हैं। वैसा नहीं होगा। अब 3 साल की जो कंडीशनें लगी हुई हैं, जिसके नाम पे काम हो गया वो दूसरी बार नहीं होगा। वो कृपा करके उसका ध्यान रखें और अपना जो भी है समस्या, कहीं गांव की रास्ते की समस्या है, कहीं कोई किसी चीज़ की समस्या, उसको हम चाहते हैं मैं लाना चाहते हैं जैसे मर्जी करके। इसलिए मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। इस वजह से ग्राम सभा का मैं काम डलवाएं जो मैं कर सकूं। ऐसा नहीं हो तो आप बोलेंगे प्रधान जी आपने क्या किया है। वो सपना मेरा नहीं है। मेरा सपना ये है कि मैं हर घर का काम करूंगा और हर घर को डेवलपमेंट के साथ जोड़ूंगा और जिसके साथ ये भी अब सल्फ डाला जाएगा वो अब
इस हिसाब से डाला जाएगा जिस हिसाब से आपको दिखाया गया है। कृपा करके मैं किशोर सेक्रेटरी साहब से बात करना चाहता हूँ कि ये इनको काफ़ी काम को गिनाए और जिनके काम हो गए हैं वो भी, और जिनके होने लग, जिनके एग्रीमेंट हुए हैं, जिनकी फाइलें चढ़ी हैं, कृपा करके वो बताएं आपको। यहाँ ग्राम सभा में उपस्थित सभी आए हुए ग्रामवासियों को मेरा नमस्कार है, और सभी विभागों से आए हुए कर्मचारी, अधिकारी व पंचायत के प्रतिनिधि और सभी का इस ग्राम सभा की बैठक में हार्दिक स्वागत है। आज अब ज़्यादा क्या बोलना है, इसमें टाइम ज़्यादा हो रहा है हमारा, तो जो हमारे आज के एजेंडे हैं उसमें हमारा GPGP का मेन हमारा चला हुआ है। आजकल कोई भी काम होगा तो GPGP के आधार पर होगा, और जो आपने काम डलवाने हैं वो भी कर्मचारी से डलवाएंगे। या अगर आपने कोई बड़ा काम करवाना है तो लेबर लेनी आपने मनरेगा से, और आधे घंटे से आपने मटेरियल कर लेना है। इस तरह से काम चलाएंगे, बड़े काम जो सामुदायिक काम होंगे, ठीक है जी। और जो इंडिविजुअल काम होंगे, जैसे भूमि सुधार हो गया या प्लांटेशन होगी, गौशाला वगैरह होगी, उसको अपने हिसाब से देख लें। जिन्होंने काम करवा लिए हैं उनको यही हमारी रिक्वेस्ट है कि वो प्लीज़ दोबारा ट्राई ना करें। काम तो हम डाल देंगे, ऐसा नहीं है, मगर काम आगे जो हमारा ऑनलाइन सिस्टम है उसमें काम आपका अपलोड नहीं होगा, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। बाकी आपकी इच्छा है, हमने बोलना है बोल दिया है, जैसे सरकार की गाइडेंस से हमने उस हिसाब से बोल दिया आपको, ठीक है जी। कल को आपका काम नहीं होता है ऑनलाइन की सिस्टम की वजह से, तो उसमें हमारा कोई दोष नहीं होगा। बाकी आपने काम डलवाने हैं उसके लिए हम मना नहीं करेंगे, ठीक है जी। इसके अलावा आज हमारे इसमें एजेंडे और भी हैं, जैसे तंबाकू मुक्त अभियान के तहत ग्राम पंचायत व ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले गाँव को तंबाकू मुक्त घोषित करने वाले प्रस्ताव पास किया जाएगा। सरकार का चाहती है कि पूरे पंचायत क्षेत्र में कोई भी तंबाकू का सेवन ना करें, और इसके अतिरिक्त जैसे किशोर लोग, जैसे टीबी जिसको बोलते हैं हम लोग, टीबी के अभियान के बारे में भी प्रस्ताव पास किया जाएगा कि जिन लोगों को बीमारी की है जैसे टीबी की, शायद हमारे पंचायत क्षेत्र में केवल 2 ही पेशेंट हैं। आंगनबाड़ी वालों को पता हो जाए, अब आशा वर्कर को 2 पेशेंट हैं हमारे अपने टीबी के, वो भी दवाइयाँ ले रहे हैं। तो सरकार ने चाहा है कि उनको दवाइयाँ अगर हो जाती है पूरी, तो उसके बाद हम जो है इसका प्लान लेंगे कि हमारे पंचायत क्षेत्र में कोई भी टीबी का मरीज ना रहे, उनको प्रॉपर इलाज दिया जाए। और इसके अतिरिक्त आयुष्मान भव योजना भी है, हिम केयर योजना है, सहारा योजना है, इसका भी लोग लाभ उठाएं। इसके लिए अगर हमारे स्वास्थ्य विभाग से कोई कर्मचारी आया हुआ है तो कृपया वो अपना इसमें मार्गदर्शन कर सकते हैं, जैसे आयुष्मान भव योजना है, हिम केयर योजना है, सहारा योजना है। हमारा और भी है, जैसे वर्ष 2023-24 के लिए आंगनबाड़ी भवन निर्माण हेतु मनरेगा के साथ जो है अभिषण करके कार्यों का अनुमोदन करना। वैसे तो हमारी आंगनबाड़ियाँ मैक्सिमम बनी हुई हैं, जहाँ नहीं बनी है वो मनरेगा और अदर के साथ उसका कर्मचारी करवा के बना सकते हैं। अग्निकांड, अग्नि सुरक्षा उपाय पर चर्चा होगी, और जैसे आधारभूत ढांचा विकसित करने के लिए मनरेगा में कार्य योजना का सर्व पास किया जाएगा। समाप्त के मदों का मंथन, और इसके अतिरिक्त एक हमारा और है, जैसे सशक्त महिला केंद्रों के माध्यम से अपराजिता न चंदा की तथा वो दिन योजना, जैसे मासिक धर्म के प्रति जागरूकता की जानकारी प्रदान करना, व्यापक प्रचार प्रसार करना भी है। मैं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी से विनती करता हूँ कि वह कृपया आयुष्मान भव योजना, हिम केयर योजना, सहारा योजना आदि के बारे में कृपया लोगों को मार्गदर्शन करें। AMO AHC सराहन, यहाँ सभी गणमान्य लोग जो यहाँ उपस्थित हैं और एवं जो ग्रामीण जन हैं, उन सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और यहाँ जो मैं थोड़ी बहुत जो आपको जानकारी जो है आयुष्मान भारत योजना के बारे में देना चाहूँगी। तो ये जो आयुष्मान भारत योजना या PM जन आरोग्य योजना भी जो इसको हम बोलते हैं, तो ये जो हमारे श्री माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो ये लॉन्च करी थी, ये आपके जो फाइनेंशियल ईयर 2018 में ये शुरू हुई है। और इसके तहत जो है इनका 2 ही मेन एम था। एक जो 1 लाख जो है इन्होंने हेल्थ वेलनेस सेंटर जो है ये खोलने हैं, और उसमें जो ये सरकार जो है प्रयासरत है। और दूसरा ये है कि 10 करोड़ जो लोग हैं उनको जो है एनुअली हर साल जो है 5 लाख की जो है
हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज दी जाती है। इसमें जो आपका जो इलाज है 7 दिन पहले जो भी डायग्नोस्टिक जो भी आपके टेस्ट होते हैं या एडमिशन है वो सब जो है फ्री है। वहाँ पे जो आपका रहना खाना वो भी फ्री है और उसके बाद जो है 10 दिन तक जो है आपकी फॉलोअप जो भी आपको जो डिजीज़ है उसके प्रति जो 10 दिन तक की जो है क्या कहते हैं फॉलोअप और साथ में जो है मेडिसिन फ्री हैं। तो इसके लिए जो आपके जो इसके साथ जो इम्पेडेंट हॉस्पिटल्स हैं वो 500 तक जो है लगभग गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स और 498 जो हैं वो आपके प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं। तो इसमें जो भी इसके जो संलिप्त जो हॉस्पिटल्स हैं इसमें आप जो है अपना जो आयुष्मान भारत जो है कार्ड बना के जो है इसका लाभ उठा सकते हैं। तो बहुत सारे लोग जो अभी के डाटा के हिसाब से जो है ये जो डिजीज़ जो हैं जैसे कैंसर हुआ, मलेरिया, चिकनगुनिया, इवन जो आपका नी जो घुटने और जो ये हिप रिप्लेसमेंट जो ट्रीटमेंट है ये भी कवर करती है। साथ में किडनी के डिजीज़, हार्ट के डिजीज़ और जो डायलिसिस वगैरह है जिसके लिए लोगों को जो है बहुत खर्चा उठाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा मतलब दवाइयों के पे जो खर्चा आता है, इसके फॉलोअप पे चेकअप पे जो खर्चा आता है, ये सब सरकार जो है इसके तहत जो है मुफ्त देती है। ठीक है, तो आप जो है सबसे जल्द से जल्द जो है इसका अपना जो है ये आयुष्मान कार्ड बनाकर जो है बाकी जो भी जानकारी जो आपको चाहिए वो आप जो EHC सराहन से आप ले सकते हैं। इवन जो DH चंबा जो आयुर्वेदिक हॉस्पिटल चंबा है उसके थ्रू भी जो है आप जानकारी अवेलेबल कर सकते हैं और अपना जो है आयुष्मान कार्ड बना सकते हैं। धन्यवाद। वर्ष 2024 के प्रधान श्री पवन कुमार जी, उप प्रधान सुदर्शन जी, सभी वार्ड सदस्य, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा वर्कर, बिजली विभाग, आयुर्वेदिक विभाग की टीम, पिरामिल फाउंडेशन सभी इस ग्राम सभा में उपस्थित हुए हैं। आप सब लोगों को सर्वप्रथम बधाई देना चाहेंगे इस सफल आयोजन के लिए, ग्राम सभा के लिए। आज की जो ये ग्राम सभा रखी गई है इसका जो एजेंडा मुख्य ये है कि जो सचिव महोदय ने विस्तार पूर्वक बताया है, चंद कुछ बातें मैं आप सब लोगों के समक्ष रखना चाहता हूं क्योंकि कई सालों से इस ग्राम पंचायत के अंदर जो है हर जो जितने भी पंचायत के प्रतिनिधि रहे हैं सभी ने अपने अपने तरीके से बेहतरीन प्रयास किए हैं। लेकिन बदलते युग के साथ आपको पता है डिजिटल इंडिया की तरफ जो है आज भारत बढ़ रहा है और हर चीजें ऑनलाइन हो रही है। लेकिन हमारी जो जनता है, कई लोग ऐसे हैं जिन्हें आज भी उसी तरीके से कुछ लोगों को आदत पड़ी हुई है लेकिन वो मानने को भी तैयार नहीं होते। जैसे प्रधान जी ने कहा, मनरेगा के अगर आज हम काम हो रहे हैं, सर्वप्रथम तो मैं आप सब लोगों को बता देना चाहता हूं कि एक पहले एस्टिमेट बनाते थे हम लोग, कागजों में बनते थे, आज एस्टिमेट ऑनलाइन बनते हैं और ऑनलाइन जब आपका नाम और जॉब कार्ड नंबर सिक्योर वेबसाइट के अंदर फीड होगा तो उसमें जिस व्यक्ति का काम पिछले 5 सालों में जो वो हो गया है उसका ऑटोमेटिकली नाम जो शो हो जाता है कि इनका काम ये हुआ है। तो जिस व्यक्ति का काम हो गया लिखवाने को आप लिखा देंगे, यहाँ पे कोई भी आपके काम को कैंसिल नहीं कर सकता, आ जाएगी सैंक्शन भी आ जाएगी। लेकिन जब आपके एग्रीमेंट होंगे ऑनलाइन चलाने लगेंगे तो उसमें दिक्कत आ जाएगी, फिर आप दोष देंगे प्रधान जी को या सचिव को या टीए या जीआरएस, इनको दोष देंगे। तो विशेषतः यह ध्यान रखें। दूसरी एक मुख्य बात मैं और कहना चाहूंगा, इस पंचायत का स्थानीय निवासी होने के नाते हमारा हर वक्त ये प्रयास रहता है कि जो हमारी जनता को यहाँ पे समस्याएं आ रही है उसके लिए जो है काम किया जाए। आधार की इतने समय से दिक्कत आ रही थी, मैं विशेषतः धन्यवाद हमारे जो डाक विभाग है चंबा के, इस पूरे विभाग का धन्यवाद करना चाहूँगा, यहाँ के सुपरिटेंडेंट का धन्यवाद करना चाहूँगा, जो पोस्ट मास्टर जी इनका धन्यवाद करना चाहूँगा, और जो टीम यहाँ पे आई है। आज आधार कार्ड बनाने के लिए जो वो चंबा हम लोग जाते हैं और 3-3, 4-4 दिन, 5-5 दिन वेस्ट हो जाते हैं लेकिन हमारे आधार कार्ड बन नहीं रहे हैं। तो हमने ये प्रयास किया, पिछली बार मैं टीम लोकमित्र केंद्र के व्यक्ति को लेके आया था लेकिन उसमें सिर्फ मोबाइल लिंक हुए थे और बच्चों के आधार कार्ड बने थे, लेकिन अपडेट के लिए बहुत सारे लोग रह गए थे। तो आज हमने प्रयास किया कि टीम आपके यहाँ पंचायत में आए और सभी लोगों को घर द्वार सर्विस यहाँ पे मिले। आज फिर भी क्योंकि संख्या काफी ज्यादा हो गई थी, कुछ लोग बच गए हैं, हमारा प्रयास है कल टीम आपके बीच में यही होगी सराहन पंचायत में, दोबारा फिर से आएंगे सुबह और कल जो भी अपडेट करने के लिए बच रहे हैं या किसी की नाम करेक्शन है, किसी की डेट ऑफ बर्थ करेक्शन है, किसी का एड्रेस गलत है वो चेंज करना है या ठीक करना है, तो वो सारा यहाँ पे हो जाएगा। कल भी अगर बच जाते हैं, मैं आपसे वादा करता हूँ परसों भी टीम आपके बीच में आएगी ताकि हमारी ग्राम पंचायत सराहन की जो जनता को दिक्कतें आ रही थी वो इसका समाधान हो सके। दूसरा, एक प्रधानमंत्री के द्वारा एक योजना चलाई जा रही है, विश्वकर्मा योजना। बहुत से लोगों को पता, करीबन हमारी पंचायत के शायद प्रधान जी को याद होगा 70 से 80 लोगों ने जो पंजीकरण करवा दिया है।
कई लोगों को नहीं पता है। विश्वकर्मा योजना के तहत कोई भी व्यक्ति अगर मिस्त्री का काम करता है, दर्जी का काम करता है, सुनार का काम करता है, लोहार का काम करता है, मोची का काम करता है, जो भी हस्तकार शिल्प है, जो कि अपने हाथों से काम करने वाले व्यक्ति हैं, जो कोई चीज तैयार करके खिलौने बनाने वाले व्यक्ति है, हथौड़ा बनाने वाले, या कोई भी मतलब हाथों से काम करने वाले व्यक्ति है, उनका जो है वो एक पंजीकरण होगा वेबसाइट के अंदर। उसमें कंडीशन ये है, कुछ लोगों को गलतफहमी है। सबसे पहले तो मुझे जो शिकायत मिली, बोले जी बीजेपी वालों के बनेंगे, कांग्रेस के नहीं बनेंगे। तो ये केंद्र सरकार की योजना है, इसमें कोई भाजपा कांग्रेस नहीं है। सबसे पहले कोई भी व्यक्ति जो काम कर रहा है सभी इसका फायदा ले सकते हैं। दूसरा, किसी व्यक्ति के परिवार में अगर कोई सरकारी नौकरी कर रहा है वो पंजीकरण ना करवाएं, क्योंकि मुझे ये देखने में आया कि लोक मित्र केंद्र वाले लेते हैं पैसे, और कई जगह जाके जो वो पैसों के चक्कर में एक परिवार के 4-4 लोग भी रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। तो 4 लोगों को फायदा नहीं मिलेगा। कल को रिकवरी भरनी पड़ेगी तो आप लोग भी जिम्मेवार इसमें होंगे, क्योंकि पैसा सरकार का है, 1-1 रुपया भी ब्याज वसूल होता है। तो जो सरकारी नौकरी कर रहा है उसके परिवार का सदस्य इस स्कीम के लिए आवेदन नहीं कर सकता है। और उम्र इसकी 18 से लेकर जो है वो 50 साल तक इसकी उम्र है। 18 से लेकर 50 साल तक ही अप्लाई कर सकते हैं। 50 से ऊपर करते हैं उनको भी फायदा नहीं मिलेगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री की जो लोन की योजना है, जिसमें लोन लेता है, जैसे स्वनिधि योजना है या मुद्रा योजना है, अगर किसी ने वो लोन लिया हुआ है तो वो भी आवेदन नहीं कर सकता है। इन विशेष बातों का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि लोक मित्र के अंदर में कई जगह शिकायतें मुझे मिली है। एक ही परिवार में हस्बैंड मिस्त्री का काम कर रहा है तो उसकी वाइफ जो दर्जी का काम कर रही है वो दोनों आवेदन कर रहे हैं, तो दोनों को फायदा नहीं मिलेगा। और फायदा क्या होगा? सबसे पहले आप लोगों की ट्रेनिंग होगी। ट्रेनिंग में क्या होगा कि 15 दिन के जो भी आप काम कर रहे हैं उसकी जो है सही तरीके से ट्रेनिंग की जाएगी, और उसमें आपको 15 दिन का सर्टिफिकेट भी मिलेगा। साथ में जो 500-500 रुपए दिहाड़ी भी मिलेगी उस काम के लिए, 7500 मिलेगा। इसके अलावा जब आपकी 15 दिन की ट्रेनिंग हो जाएगी फिर आपको 15,000 रुपए आपके खाते में आधार बेस्ड पेमेंट के माध्यम से 15,000 खाते में पड़ेगा, जिससे कि आप जो भी मिस्त्री का काम कर रहे हैं, सुनार लोहार जो भी मैंने आपको बताए, उसकी टूल किट खरीदने के लिए आपको 15,000 दिया जाएगा। 15,000 देने के बाद जब आपको सर्टिफिकेट दिया होगा, अगर आप उस काम को अपना बड़ा करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, तो सरकार की तरफ से 5% ब्याज के हिसाब से आपको लोन भी दिया जाता है। वो 18 महीने के अंदर आपको देना होता है वापिस। अगर आप उसको पूरा कर देते हैं तो फिर उसके बाद दूसरे जो शिफ्ट है इसकी 2 लाख की, उसके लिए भी आवेदन कर सकते हैं। मैं आप सब लोगों को इस ग्राम सभा के माध्यम से आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ, क्योंकि पंचायत की जो कार्रवाई है वो पंचायत खुद करेगी, उसमें मैं इन्वॉल्व नहीं होगा। लेकिन एक मैं निवेदन आप सबसे करना चाहता हूँ, जैसे हम लोग अपने अपने लेवल पे कहीं ना कहीं लगे हैं, सभी परेशान है, कोई भी सुखी नहीं है। किसी को पानी की दिक्कत, किसी को बिजली की, किसी को। आज सभी विभागों को बुलाने का मकसद एकमात्र ये था कि विभाग भी ध्यान से सुन ले और पंचायत के प्रतिनिधि भी सुन ले। कहीं भी किसी गांव में अगर पानी की किसी को समस्या आ रही है, आप एक कोरे कागज पे एप्लीकेशन बनाओ, और उसके बाद पहले तो वार्ड मेंबर से संपर्क करो। अगर वहां पे वो काम नहीं कर रहे तो पंचायत सचिव के पास एप्लीकेशन दे के जाओ, और अगली 3 महीने के बाद जब ग्राम सभा होगी, अगर आपकी समस्या का समाधान नहीं होगा तो जिस भी कर्मचारी के पास वो एप्लीकेशन पेंडिंग होगी ना, उसके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। बिजली की समस्या, पानी की समस्या, आप एक रिटन में कागज देके जाओ, जरा थोड़ा सा करें आप, क्योंकि हम लोग परेशान हो रहे हैं, लेकिन बताना किसको पता ही नहीं है। जब हम पंचायत में आते हैं, हमारे दिमाग में आज पंचायती राज ये हो चुका है ना, हम मनरेगा तक सीमित हो गए हैं। हमारा ध्यान वो मनरेगा तक सीमित है कि मनरेगा के हमारे काम नहीं हुए जी। मनरेगा के अलावा जो अदर समस्याएं पंचायत में है, वो कोरम जो यहाँ पे आप सब लोगों ने चुन के भेजा है ना, हम सब लोगों का फर्ज बनता है कि उस जगह की जो दिक्कत आ रही है उसका समाधान करवाएं। इसलिए पंचायत के प्रतिनिधि चुनकर भेजे जाते हैं। हम लोग उलझे मनरेगा के चक्कर में। दिन में 70 से 80 कॉल मैं लेता हूँ, क्योंकि दायरा काफी बड़ा, लेकिन 80 में से 70 कॉल आती है जी, मेरा डंगा नहीं लगा करता। डंगे को छोड़ के हट के भी कुछ इस तरह की योजना बनाए। अगर सरकार की योजनाओं का आपको फायदा चाहिए, आपका कहीं काम नहीं हो रहा है, हम आपके साथ खड़े हैं। कहीं आप अपना स्वयं रोजगार की तरफ सोचे, स्वयं रोजगार की अपना रोजगार तय कर, डंगा तो आज लगा देंगे, कल को बारिश होगी फिर ढह जाएगा। और अब तो कंडीशन लगा दी कि 5 साल के बाद दोबारा काम होना नहीं है, 5 साल तक। तो इन सब विशेष बातों का आप जरूर ध्यान रखें। जहां भी आपको लगता है, अभी एक मैंने यहाँ कैंप लगवाया था, उसमें भी शायद मेरे ख्याल 60 से 70 रजिस्ट्रेशन हुई है, जिसमें आपको आपकी ही पंचायत में जो है या मैंने विश्वकर्मा योजना बताई, उसका भी हमने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाया। आप लोग चाहते हो कि अगर कोई अदर विभाग अपनी स्कीमों को बताए, यहाँ पे आए, तो आप हमें बताएं, या फिर कैंप रखवाने के लिए हम तैयार हैं। 2 साल बचे, उसके बाद पता नहीं हमने कहाँ होना और ये पंचायत में दीदी कहाँ होना है, लेकिन पंचायत हमेशा रहेगी। पंचायत ही हमेशा रहेगी, हम लोग नहीं होंगे, हमारी जगह कोई दूसरा आएगा कल को। लेकिन सबसे पहली बात, एक दूसरे की टांग खींचने से अच्छा है हम ये देखें कि आज जिला परिषद का भी हमारे पास ये दायित्व है, हमारे पास प्रधान जी भी है। ये जो पोस्ट है, इस पोस्ट का अपनी पंचायत के लिए कैसे फायदा ले, किस तरह से फायदा ले, ताकि क्योंकि एक जो टैग लगा होता है ना, एक ओहदे का भी एक मान होता है। और अगर कहीं काम नहीं हो रहे, आप हमें बताएं, हम आपकी सेवा में हाजिर हैं। जब मर्जी, जैसे मर्जी कहें,
कभी आपको इस तरह की दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन एक हमने जो है एक जो रूल बना है ना, जैसे ट्रैक होना चाहिए, आप कोरे कागज पे लिख के दे, और 2 जगह समस्या कि हमारे इतने दिन से पानी नहीं आ रहा है, क्यों इसका समाधान नहीं होता है, हम करवाएंगे। अगर नहीं होता है तो फिर 3 महीने के बाद फिर ग्राम सभा होती है, करो खड़े कि क्यों नहीं हो रहा है। लेकिन हम लोग पता क्या, उसी डंगे के चक्कर में उलझे, हमारा डंगा नहीं लगा जी। तो इन सब बातों का विशेष ध्यान रखें। बाकी आप सब लोगों का धन्यवाद। आप लिखवा जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, लिख लेंगे, कार्रवाई में लिख देंगे, सैंक्शन भी आ जाएगी। लेकिन सिक्योर में तब चढ़ेगा अगर 5 साल तक आपका काम नहीं हुआ होगा। जिनके नहीं हुए अब उनके काम होंगे, सीधी सी बात है। और पता क्या, जैसे प्रधान जी ने पता, कई लोगों को पता ही नहीं कि हमारे एग्रीमेंट भी हो गए या काम हो गया, तो वो लिस्ट अब आप सबको पढ़ के सुनाते हैं। ग्राम पंचायत सराहन में कितने काम हो चुके हैं, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि पूरी महिला ब्लॉक में सबसे ज्यादा अगर काम कहीं हुए तो वो सराहन पंचायत है। लेकिन दिक्कत क्या है ना, हम लोगों को पता ही नहीं है। तो मेरा निवेदन है वो लिस्ट पूरी आप सब लोगों के समक्ष रखी जाएगी। वो कृपया अपना काम ना लिखवाएं। बाकी जो वार्ड वाइज देख लीजिए, कोई जेन्युइन काम बड़ा भी आप वार्ड वाइज कर सकते हैं, और अब अपने वार्ड मेंबर के साथ या अपने लोकल लेवल पे लिस्ट बना के जो है आपको बता दें, और कार्रवाई में आपकी उसकी एंट्री की जाएगी। तो एक बार फिर से मैं सभी विभागों का यहाँ पहुंचने पर हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। सभी सराहन पंचायत की जनता का धन्यवाद करता हूँ कि इतनी भारी तादाद में आज यहाँ पे आए और इतना अच्छा जो है ग्राम सभा का आयोजन ग्राम पंचायत सराहन के अंदर किया गया है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जिसके हुए नहीं हुए, ठीक है। रूरल पास मेन रोड टू सलेरी जिसका एग्रीमेंट हो चुका है। निर्माण भूमि सुधार सोंकू पुत्र गोरख, भूमि सुधार रिंकू मैलो, चेक डैम बारे नाला, भूटसक सरकारिया ऊपर सिउंडी, चेक डैम सिउंडी नाला, भूटसक सरकारिया लोअर मैलो, भूटसक सरकारिया अमरो अगारुई, भूटसक सरकारिया राजमहल डाडर, भूटसक सरकारिया धोनिया डाडर, लाख पर्सन जो है पर्सन लाख के, और तो जो जनरल है वो 3-3 लाख के। भूटसक सरकारिया फकरैड, गौशाला दर्शन पत्नी कर्मो लुचोड़ी, भूमि सुधार कार्य भक्तो पुत्र तारू लुचोड़ी, भूटसक सरकारिया कोकड़ी चूल्हा, ड्राई चैनल चकेरा, भूमि सुधार कार्य निको पुत्र चतरो बणी, भूमि सुधार कार्य हुक्मो निधि रान, भूमि सुधार आतो पुत्र मधु, भूमि सुधार सरनो पुत्र रूमी रान, भूमि सुधार कार्य पंकज रान, भूमि सुधार भानु रान, भूमि सुधार भीमा रान, सन्नी पुत्र दिनेश रान। रूलर पास ढमो गल, पक्का पास डिब्र चा, किचन शेड कौन नगेलू रान मैलिनाग, एंगल जाला कार्या देई फाटी, एंगल जाला कार्या बगड़ा फाटी, सिंचाई टैंक रविंद्र पुत्र देसो, क्रेट वर्क खड़गोड़ नाली, चेक डैम प्रोटेक्शन वर्क साहब पुत्र जल्लू बारे, पक्का पात डमोग, पक्का पात अजासन टू, भूमि भूटसक सरकारिया अजासन, भूमि सुधार बिमला पत्नी क्लास चंद, गौशाला प्रेमलाल पुत्र रामगिर, गौशाला जीवन पुत्र कश्मीरो, भूमि सुधार दत्तो पुत्र हदेव सराण, भूमि सुधार विजय पुत्र जोगिंदर, गौशाला नीलम पत्नी पावन उवाणा, रूरल पाथ मेन रोड से प्रेमलाल घर, गौशाला शोक पुत्र फुलगारी सनेड, निर्माण रविंद्र पुत्र रामदयाल, भूमि सुधार रविंद्र बाग, भूमि सुधार आसो बाग, भूमि सुधार सोनी पंडा, भूमि सुधार हेमो पत्नी चैनो बाग, भूमि सुधार कमलो पंडा, भूमि सुधार रेसो पत्नी टिट्टू पंडा पीर, भूमि सुधार चरनो चलाट, भूमि सुधार कार्य चुनी चिपला, भूमि सुधार बबलू चिपला, भूमि सुधार कार्य रमेश सिउंडी, भूमि सुधार कार्य यूसुफ सिउंडी, भूमि सुधार कार्य प्रहलाद ठेलू मैलो, भूमि सुधार कार्य जीतो बुड्ढा, भूमि सुधार कार्य राजो बुड्ढा, भूमि सुधार जगदीश बुड्ढा, भूमि सुधार कार्य भक्त हीरा बुड्ढा, भूमि सुधार कार्य मरिया पत्नी नूरम धकान हिल, सिंचाई टैंक सुरेश मडरोई, निर्माण भूमि कार्य मीर हमजा खैटल,
निर्माण भूमि कार्य पुष्पा पत्नी रविंद्र शरण। भूमि सुधार कार्य हसन बीबी पत्नी लाला उग्रासन। भूमि सुधार कार्य अजासन पत्नी अशोक। भूमि सुधार कार्य शुक्रदीन। भूमि सुधार कार्य इब्राहिम। भूमि सुधार कार्य देशो पुत्र फुलगारी स्नेड। भूमि सुधार बंटी पुत्र प्रेमलाल शरण। भूमि सुधार कार्य याकूब भुसलेरा। भूमि सुधार कार्य जैसो पुत्र नेत्र अजासन। रोलर पाद उग्रासन पंडा नाला। भूमि सुधार कार्य रविंद्र बाग। भूमि सुधार कार्य सुनीति कलई। भूमि सुधार कार्य मुकेश पंडा। भूमि सुधार कार्य राजेश पंडा। निर्माण कार्य तुल्ला। भूमि सुधार कार्य हुक्मो पत्नी बाल किचन गोष्ठा। निर्माण भूमि कार्य बिंदर। भूमि सुधार कार्य देशराज। भूमि सुधार कार्य आबी। भूमि सुधार कार्य अंजू पत्नी संदीप चुल्ला। भूमि सुधार कार्य कमलो पत्नी मचलू डेरा। कार्य ओम प्रकाश बसनौर। भूमि सुधार कार्य पुत्र नानकू नाग हुई। भूमि सुधार कार्य नीरज गल। भूमि सुधार कार्य दीपक गल। भूमि सुधार कार्य परमेंद्र पुत्र जालम शेरी। भूषा कार्य बोटो पत्नी मोती गल। भूमि सुधार कार्य इंदु पत्नी आसो। भूमि सुधार कार्य काकू। भूषा कार्य सांदली गल। बाकी कार्य छोड़ ओ प्रधान बताएंगे आपको। रोड से GMS गदरेड मरम्मत रिटेनिंग वॉल भूमि सुधार चैनो पुत्र जसोल बारी। रिटेनिंग वॉल नजदीक लाल हुसैन पुत्र गुलाम नबी हाउस शिउंडी। मरम्मत रिटेनिंग वॉल भूमि सुधार लाल हुसैन पुत्र लतीफ। मरम्मत रिटेनिंग वॉल भूमि सुधार अली हुसैन पुत्र गुलाम नबी। मरम्मत ब्रेस्ट बॉल नजदीक मारिया पत्नी नूर अहमद हाउस गानहेल। मरम्मत ब्रेस्ट बॉल नजदीक मनसा पुत्र शिवदयाल हाउस किलई। मरम्मत रिटेनिंग भूमि सुधार खुशबू पत्नी अतुल चूल्हा। मरम्मत रिटेनिंग भूमि सुधार मरम्मत रिटेनिंग भूमि सुधार जन्मो पुत्र जसोल बारी। मरम्मत रिटेनिंग बॉल चुनी पुत्र गिगड़ चिपला। मरम्मत रिटेनिंग भूमि सुधार विष्णु पुत्र गिगड़ चिपला। मरम्मत रिटेनिंग बॉल बेस्ट बॉल नजदीक मेहरमदीन हाउस गानहेल। बेस्ट बॉल नजदीक रमेश हाउस डाटर। मरम्मत ट्रेनिंग बॉल भूमि सुधार गुलाम रसूल गानहेल। बेस्ट बॉल नजदीक उत्तम हाउस अगारोई। बेस्ट बॉल नजदीक अशोक पुत्र सिंगू हाउस सरान। मरम्मत रिटेनिंग बॉल पुत्र भूमि सुधार हुक्मो पुत्र जिगरी पड़ोन। बेस्ट बॉल नजदीक साबो पुत्र जल्लू हाउस। मरम्मत रिटेनिंग बेस्ट बॉल नजदीक जीतो पुत्र थोला हाउस बुड्ढा। मरम्मत पात देगी ढांडी। मरम्मत रिटेनिंग भूमि सुधार सलीम अली पुत्र गुलाम नबी। भूमि सुधार कार्य टूंडा पुत्र रिजा। निर्माण भूमि सुधार कार्य भेंद्र पुत्र टूंडा। निर्माण पुत्र भूमि सुधार कार्य दीनो पुत्र गोरख। निर्माण भूमि सुधार कार्य अशोक। निर्माण भूमि सुधार कार्य योगराज पुत्र कलासो। भूमि सुधार कार्य लोंगो पत्नी कलासो। भूमि सुधार कार्य अमरो मैलो। रूलर पाथ मेन रोड से तला। रूलर पाथ मेन रोड से गदरेड। भूमि सुधार कार्य पवन चिलाट। पौधारोपण कार्य देश राजभा रही। निर्माण एंगल जाला कार्य नजदीक उमरदीन हाउस। निर्माण चक डैम कुंडली। निर्माण भूमि सुधार कार्य उत्तम पुत्र आशो चुल्ला। निर्माण भूमि सुधार कार्य शक्ति प्रसाद वाना। निर्माण भूमि सुधार कार्य दुर्गोबाग। निर्माण पोल्ट्री शेड भिंद्र पुत्र तानी। निर्माण भूमि सुधार चामन सिंह कुंड। निर्माण पौधा रोपण कार्य बिट्टू पुत्र किरपो चुल्ला। निर्माण सिंचाई टैंक नेबू पत्नी पवन गदरेड। निर्माण भूमि सुधार कार्य नीटू शिउंडी। निर्माण भूमि सुधार कार्य सोनू शिउंडी। निर्माण भूमि सुधार कार्य जयदेव। निर्माण भूमि सुधार कार्य हेमराज रांग।
आप सोच रहे होंगे कि पता नहीं कब हुए कब नहीं हुए। 70 काम, ये 5 आपको 50 बोले हैं, बाकी सारे के एग्रीमेंट हो चुके हैं। ठीक है, और किसी को पता ही नहीं है जो हमारी फाइलें कहाँ है और कहाँ है, बोलते लेना क्या है, फोटो नहीं है, फलाना नहीं है, ढुकाना नहीं है, वही बात है। इसके अलावा भी 100 काम और हैं। कितने काम कर सकते हो पंचायत के, और वो पंचायतों में जाओगी कैसे हो रहे हैं काम और कैसे प्रदान कर रहे हैं। मेरे पास जो भी आता है उसको मैं, चलो यार दूसरी बार ये आदमी मेरे पास नहीं आए। मेरा तो सपना यही है कि काम होए, सारे के होए। ठीक है ना, जिसके नहीं हुए हैं वो मैं बोल रहा हूँ कि वो लिखाए, जिनके हो गए हैं वो कृपा ना लिखाएं, जो कि 3 साल की कंडीशन है। मैंने पढ़े नहीं है, वो नीचे रह गया बारकोड। एग्रीमेंट हो चुके हो, अपनी बाजू खड़ी करके बताएं कितने आदमी जिनके एग्रीमेंट हो चुके हैं। और देखो क्या है, 180 हमने पढ़े अभी, 100 और हैं, 300 परिवार कितना 700 200 तो पीछे भी किया हमने काम, वो कितने के हुए हैं। कागज तो आपने देने सर, तो हम पे भी काम कर सकते हैं ना। किसके कागजों में चले हुए हैं, फिर मार्च में कैंसिल हो जाएंगे, बोलो प्रधान जी आपने नहीं किया ये काम। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि खर्चा जो कर रहा हूँ मैं आपके लिए क्यों कर रहा हूँ, कि आने वाले टाइम जो प्रधान यहाँ पे बैठेगा और मेरी गरीब जनता ये बोलेगी कि पीछे जो प्रधान थे यहाँ पे वो क्या कैसे कर रहे थे सारों के काम। इस मतभेद को मैं मिटाने के लिए पंचायत में उतरा हूँ कि कल को आने वाले वोटों की बात नहीं करना कभी। प्रधान खुद मैं हूँ तो मैं करूँगा काम उनके, जो चले गए हैं प्रधान वो उन्होंने नहीं करना, जो लड़े मेरे साथ उन्होंने नहीं करना बेचारे ने। ठीक है, बाद में वो आ भी सकते हैं और अपना हक गरीब मेरी मांग सकती है कि इस आदमी ने जो कैसे किए थे, हमने वोट दिए नहीं दिए थे, हमारे काम तब भी किए। इस सपने को मैंने स्वीकार किया कि हर एक घर का काम करने को मैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो मैंने मैसेज भी डाला था कि जिसके नहीं हुए उसको कृपा करके यहाँ पे लिखवाएं कि आने वाले टाइम पर कल ऐसे नहीं बोले कि हमारे काम प्रधान जी आपने नहीं किए, कि वार्ड मेंबर नहीं कर रहा है, वो प्रधान नहीं कर रहा है। अभी सभी यहाँ है कि किसकी कंप्लेंट है तो वो बता सकते मैं नहीं कर रहा हूँ तो मेरी भी कंप्लेंट कर दो। ये ग्राम सभा है, आपने वोट दिए कोई ऐसे नहीं हम बैठ गए। नहीं दिए भाई तो काम तो मेरा काम करना कर्तव्य मेरा है। हाँ तो मेरा काम करना, प्रधान अभी मैं आपका प्रधान मैं हूँ, इसलिए मैं बोलता हूँ। मैंने बोला कि 100 आदमी और भी हैं अभी, हाँ लिखवाएं, आ जाएंगे तो हम दूसरी बार हो जाएंगे, फिर भी करने को तैयार हैं हम। ऐसा नहीं कि किसी का काम करने को तैयार नहीं, किसी को आपदा में आ जा सकता है कि जिसे कई स्लाइडिंग हो जाती है तो हमें उसको कार्रवाई पे होगा तो हम कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि काम मत लिखाओ, काम लिखाओ आप आपदा किसी को भी आ सकती है, किसी टाइम भी आ सकती है, ऐसा नहीं है। और जिनके काम अभी चले हैं, हो रहे हैं, हो गए हैं, वो कृपा करके, जिनके नहीं हो उनको मेरे साथ आने दो, उनको मैं कार्य कर सकूं कि आगे वो भी सोचे कि हमारा भी प्रधानों ने काम किया, किसने छोटे प्रधान ने की, वो प्रधान ने की, वार्ड मेंबर ने, कोई ना कोई काम करे, कृपा करके वो खाएं तो सबसे अच्छा होगा। धन्यवाद। काम लगा सकते हैं। और अभी जो है लंच का प्रोग्राम किया हुआ है वो आप कृपा करके लंच भी कर लें और बाद में जो लिखाने वाले वो लिखा सकते हैं।